क्या आपका भी मूड फास्टिंग का सोच के साबूदाना वड़े, साबूदाना खिचड़ी, राजगिरा के लड्डू ये सब खाने का होता है? क्या आप भी उन्हीं में से हैं जिनकी मम्मियाँ जब फास्ट किया करती हैं तो हम मन ही मन ये सोच के खुश होते हैं कि वाह आज साबूदाने की खिचड़ी खाने को मिलेगी। मेहनत तो मम्मी की और फल तो हमें भी मिलेगा। पर क्या ये फास्टिंग करने का सही तरीका है या हम फास्टिंग के नाम पे एक शॉर्टकट या ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार मित्रों, मैं हूं आयुषी। फेस्टिवल का सीजन आ गया है और इन फेस्टिवल के मौसम में एक चीज बहुत ही कॉमन होती है। क्या होती है वो पता है? फास्टिंग। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए बनाया जाए। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे या कह सकते हैं याद करेंगे फास्टिंग करने के कुछ पौराणिक बेहद असरकारी फायदे। वैसे तो बीइंग एन इंडियन, फास्टिंग, पूजा, भगवान, स्पिरिचुअलिटी ये सब हमारे ब्लड में होता है। इंडिया हमेशा ही स्पिरिचुअलिटी में आगे रहा है, तभी न जाने कितने देशों से लोग यहाँ आते हैं और अपनी एक नई पहचान पाते हैं। कितने कल्चर्स, कितने रिलीजन्स और उन सभी की अपनी अपनी एक खासियत होती है। हम सब कितने अलग हैं पर फिर भी यूनाइटेड है। पर आजकल के फास्ट फॉरवर्ड टाइम में हम हर चीज के शॉर्टकट्स निकालने लगे हैं, क्योंकि हमारे लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है और हम इन शॉर्टकट्स को अपने ही किसी एडवांस या मॉडर्न लॉजिक से जस्टिफाई भी करते रहते हैं। जैसे फास्टिंग तो करनी है पर ठीक है, फ्रूट्स खा लेते हैं चलता है, साबूदाना खिचड़ी खा लेते हैं चलता है, वड़ा खा लेते हैं चलता है, या इतनी सारी रेसिपीज आने लगी है, साबूदाने के पराठे, साबूदाने की रोटी, बटाटे की सब्जी। तो ये सारे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हम अपनाते रहते हैं। सो आजकल की फास्टिंग इन्हीं सारे शॉर्टकट्स का रिजल्ट है। पर डीप डाउन हम सभी को कहीं ना कहीं ये पता है दिस इज नॉट द राइट वे। तो क्या है सही तरीका? आइए रिकॉल करते हैं। फास्टिंग करने के बेनिफिट्स हमने दो भागों में डिवाइड किए हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट और एक है साइंटिफिक या फिजिकल बेनिफिट। सो हम वन बाय वन हर एक के बारे में जानेंगे। पहला है स्पिरिचुअल बेनिफिट। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में दो टर्म्स यूज होते हैं फास्टिंग के लिए। पहला है उपवास और दूसरा है व्रत। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास, वास से आता है वासना और वासना का मतलब होता है डिजायर्स। सो अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करना या अपनी डिजायर से थोड़ा डिटैच होके चलना, उसी को ही माना जाता है उपवास। उपवास करने से हम अपने जीवन में एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन, एक कंट्रोल ला सकते हैं अपने खुद के ऊपर। हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए नियम बहुत आवश्यक होते हैं और उपवास उन्हीं नियमों में से एक माना जाता है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा करते हैं उन सभी में एक चीज बहुत कॉमन होती है, डिसिप्लिन, नियमों का पालन करना। और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस होती है खाना। खाने को देखते ही हम कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कितना ही कोशिश कर ले, कोई कहता है अरे एक तो ले लो, अरे थोड़ा सा खा लो, मम्मी प्यार से एक निवाला एक्स्ट्रा खिला देती है या एक चम्मच घी का एक्स्ट्रा डाल देती है और हम कहते हैं जाने दो चलता है। हम अक्सर ये कहते रहते हैं पापी पेट का सवाल है, क्या करे, करना तो पड़ेगा। सो इट्स वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे सामने अगर कोई पिज्जा, पराठे, रबड़ी, रसगुल्ला लाके रख दे तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। लेकिन वे लोग जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं उनके सामने आप कितने ही डिशेस लेके आ जाए एक से एक डिलीशियस, लेकिन वो अपने नियमों पे, अपने सेल्फ कंट्रोल को कभी लूज नहीं करते। उन्होंने अपनी इच्छाओं पे संयम और कंट्रोल पाया हुआ रहता है। एंड उपवास इज वन ऑफ द प्रैक्टिस दैट वी कैन डू टू कंट्रोल आवर डिजायर्स। अपने मन पे कंट्रोल या विजय प्राप्त करने के लिए उपवास एक बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही इफेक्टिव तरीका माना गया है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है व्रत। व्रत क्या होता है? व्रत होता है उपवास और प्रेयर या पूजा का कॉम्बिनेशन, उन दोनों का मिश्रण। जब हम भगवान को एज अ ऑफरिंग हमारी कोई भी एक इच्छा समर्पित करते हैं और रिटर्न में उनसे उनकी ब्लेसिंग्स मांगते हैं, तब उसे व्रत कहा जाता है। हम कहते हैं ना, मैं 16 सोमवार के व्रत करूंगी, या कोई भी एक दिन को पकड़ के हम उस पर्टिकुलर भगवान के लिए वो व्रत रखते हैं। जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया या शनिवार हो गया।
तब उसे व्रत कहा जाता है। और व्रत क्यों किया जाता है उसके भी रीजंस हम देखते हैं। व्रत करने के दो मेन कारण होते हैं। पहला, परमात्मा का आशीर्वाद या उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, बाय सरेंडरिंग आवर डिजायर्स टू हिम। जब हम अपनी सारी डिजायर्स, अपनी इच्छाएं उन पे समर्पित कर देते हैं और बदले में उनसे उनकी ब्लेसिंग्स मांगते हैं, तब उसे व्रत कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरा रीजन। जब हमारा पेट थोड़ा खाली होता है या हम पूरा समय खाते नहीं रहते हैं, उसमें एक ड्यूरेशन रखते हैं, उस वक्त हमारा माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर और फोकस्ड होता है। हम उपवास करके प्रे या पूजा करते हैं तो हमारा मन बहुत ही एकाग्र होता है और परमात्मा के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा रहता है। लेकिन जब हम खाना खा के बैठते हैं, मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं या पूजा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें नींद आती है, आलस आता है। इसी का इंडिकेशन है कि खाली पेट कभी भी बेटर कंसंट्रेशन और बेटर फोकस लगता है। इसी तरह से उपवास और पूजा को मिला के व्रत बनता है। व्रत का पर्पस ही होता है कि हम अपनी डिजायर्स के बारे में ना सोचकर पूरा समय या ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की याद में या उनके ध्यान में व्यतीत करें। तो क्या हम सही मायने में व्रत कर रहे हैं? आप खुद सोचिए। अब चलते हैं सेकेंड बेनिफिट ऑफ फास्टिंग की तरफ, जो कि है साइंटिफिक या फिजिकल बेनिफिट्स। आजकल एक नया ट्रेंड निकला है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने भी सुना ही होगा या आप में से बहुत लोग कर भी रहे होंगे। कौन कौन ये कर रहा है या कर चुका है और उन्हें क्या फायदे हुए हैं या नहीं हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत पहले आयुर्वेदास में या हमारे ऋषि मुनियों के जमाने में फास्टिंग को एज ए ट्रीटमेंट किया जाता था। सो साइंटिफिकली या फिजिकली फास्टिंग करने के क्या मायने हैं? जब भी हम फास्टिंग करते हैं, हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति है या वो ऊर्जा जो हमारे शरीर में हीलिंग करने का काम करती है, वो एक्टिव हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड पे है या हमारे पेट की जो बाकी एक्टिविटीज है वो डाइजेशन नहीं कर रही होती है। जब हम फास्ट कर रहे होते, हमारे शरीर में खाना नहीं जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे शरीर की एनर्जी बाकी सारे काम करने के लिए फ्री हो जाती है और हमारे शरीर से फैट्स, टॉक्सिन्स, क्लॉट्स, ये सारी गंदगी किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालने लगती है। हम सभी के शरीर में एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। पर मेडिसिन के आने के बाद से हमारे अंदर जैसे पेशेंस बचे ही नहीं है। जरा सा कुछ हुआ नहीं कि हमने दवाई ले ली, खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, जरा सा बुखार क्यों ना हो, हम तुरंत मेडिसिन ले लेते हैं और शरीर को उसका काम करने का मौका ही नहीं देते। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, अगर हम हमारे शरीर को टाइम दे, समय दे, अपना खाना उस वक्त थोड़ा कम करें, लिक्विड डाइट ज्यादा लें, तो हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति है उसे नेचुरल हीलिंग करने का मौका मिलता है और वो नेचुरली आपके बॉडी को हील करने लगती है। वो खुद डिटेक्ट कर लेती है कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है और वहां से उस पर्टिकुलर एरिया से उस गंदगी को निकाल कर आपके शरीर को साफ करती है। एंड एज अ रिजल्ट यू गेट अ हेल्दी एंड हील्ड बॉडी। अगर हम हमारे शरीर को महीने में 1 या 2 दिन पूरा 24 घंटा फास्टिंग करने का मौका दें और रेगुलर बेसिस पे अगर हम कम से कम 12 से 16 घंटे के बीच की इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो हमारे बॉडी को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है उसकी डीप क्लेंजिंग करने के लिए। और इसके फल स्वरूप हमें क्या मिलता है? एक स्वस्थ, तंदुरुस्त, चुस्त शरीर और एक लंबा स्वस्थ जीवन। बट आजकल हम क्या कर रहे हैं? फास्टिंग के नाम पे और ज्यादा खाने लगे हैं, वो भी फुल ऑफ ऑयल और फैट्स। सो दोस्तों, फास्टिंग सिर्फ खाना छोड़कर साबूदाना वड़ा या साबूदाना खिचड़ी खाने का नाम नहीं है। उसके बहुत सारे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं और ये सब हमारे पूर्वज कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं और हमें भी बताते हैं। पर हम तो हम हैं। आज जब हम हमारे दादा दादी या नाना नानी को देखते हैं तो उनके जीवन में तंदुरुस्ती या शांति हमारे जीवन से कहीं गुना बेहतर और ज्यादा हुआ करती थी, है ना? तो बताइए, है ना उपवास के कितने सारे फायदे? अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने तो शुरू कर दिया है, अब आपकी बारी। चलिए विदा लेती हूँ। शुक्रिया।